सत्ता की अगली कुंजी मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर AR रहमान पर आधारित है। उनके एक बयान के बाद ये बहस छिड़ गई है कि क्या बॉलीवुड सांप्रदायिक आधार पर बंट गया है। क्या छावा सांप्रदायिकता के आधार पर बांटने वाली फिल्म थी, इसलिए AR रहमान को काम मिलना कम हो गया है। इस पर फिल्म इंडस्ट्री से लेकर नेताओं तक के बयान आ रहे हैं और वो अपनी अपनी सुविधा के अनुसार AR रहमान के बयान को इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी वाद विवाद और सांप्रदायिकता वाले एंगल पर हमने सत्ता की कुंजी तैयार की है, जिसमें AR रहमान के बयान को बड़े कैनवस में चेक करेंगे। दरअसल इस विवाद की शुरुआत AR रहमान के एक इंटरव्यू से हुई, जिसमें उन्होंने दो बड़ी बातें कही। पहली बात उन्होंने बॉलीवुड में काम मिलने को लेकर कही। उन्होंने कहा कि पिछले 8 वर्षों में शायद सत्ता का बदलाव हुआ है और जो लोग रचनात्मक नहीं हैं वो फैसले ले रहे हैं। शायद सांप्रदायिकता की बात भी हो रही हो, लेकिन मेरे सामने किसी ने नहीं कहा। हाँ, कुछ बातें कानों तक पहुंची हैं, जैसे आपको बुक किया था लेकिन दूसरी म्यूजिक कंपनी ने फिल्म फंड की और अपने संगीतकार ले आए। मैं कहता हूं ठीक है, मैं आराम करूंगा। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि छावा फिल्म बांटने वाली फिल्म है। मेरा मानना है कि इसने विभाजन को भुनाया है, लेकिन मुझे लगता है कि इसका मकसद बहादुरी को दिखाना है। AR रहमान की इन दो बातों पर ही विवाद है। पहला कि बॉलीवुड में शायद सांप्रदायिक वाली बात भी चल रही है, और दूसरी बात यह कि छावा बांटने वाली फिल्म है। इन दो बातों ने सोशल मीडिया से लेकर बॉलीवुड सर्कल तक में नई बहस छेड़ दी है। गीतकार जावेद अख्तर ने रहमान के दावों को गलत कहा है। उन्होंने कहा है कि मुझे ऐसा कभी नहीं लगा, मैं मुंबई में रहता हूं, सबसे मिलता हूं, रहमान को बहुत सम्मान मिलता है। ऑस्कर विनर जैसी महान शख्सियत के पास छोटे निर्माता झिझक महसूस करते होंगे। इसमें कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं है। भले ही AR रहमान ने ये बातें बॉलीवुड के संदर्भ में कही हो, लेकिन इसकी चर्चा दिल्ली में भी खूब हो रही है। अलग अलग दलों के नेता AR रहमान की बातों में जो तथ्य हैं उन्हें अपना राजनीतिक पॉइंट बढ़ाने के लिए रिडीम कर रहे हैं। किसी को रहमान की बातें सही लग रही हैं तो किसी को चुभ रही हैं। वैसे मामला सिर्फ नेताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि धर्मगुरु और संत भी इस मामले में दखल देना चाहते हैं। VHP और कुछ धर्मगुरु रहमान की बातों को गलत बता रहे हैं तो इसे बदनाम करने का तरीका भी कह रहे हैं। वैसे ये पहली बार नहीं है कि AR रहमान को बॉलीवुड में कुछ गलत दिखा है। वो 2015 में असहिष्णुता वाले अभियान से भी जुड़े थे, जब देश में लेखक, गायक और अलग अलग बुद्धिजीवियों ने अवार्ड वापसी का अभियान चलाया था तो उन्होंने समर्थन किया था। उस वक्त उन्होंने कहा था कि मैंने भी असहिष्णुता का सामना किया है। अवार्ड वापसी के फैसले पोएटिक हैं। विरोध अहिंसावादी ही होना चाहिए, क्योंकि हम गांधी जी की भूमि पर हैं। 2015 में एक बार रहमान को असहिष्णुता दिख चुकी है। हालांकि वो जिस 8 वर्षों में सत्ता परिवर्तन और सांप्रदायिकता की बात कर रहे हैं उसके भी आंकड़े हैं। 1992 से 2018 तक यानी 26 वर्षों में उन्होंने बॉलीवुड की करीब 50 फिल्मों में म्यूजिक दिया, यानी एक वर्ष में करीब 2 फिल्में। जबकि 2018 से 2025 तक यानी 7 वर्षों में उन्होंने करीब 15 फिल्मों में म्यूजिक दिया, यानी एक वर्ष में करीब 2 फिल्म में काम किया। इन आंकड़ों के आधार पर काम ना मिलने वाला तर्क थोड़ा कमजोर दिखता है। वैसे AR रहमान ने भले ही आज ये दावा किया हो उन्हें काम कम मिल रहा है, लेकिन जिस छावा फिल्म को बांटने वाला बता रहे हैं उस फिल्म में उन्होंने ही म्यूजिक दिया है, जिसे काफी पसंद किया गया है। इतना ही नहीं, फिल्म रोजा, बॉम्बे और दिल से जैसी फिल्मों में भी म्यूजिक को काफी पसंद किया गया था। ताल का टाइटल ट्रैक आज भी लोगों को काफी पसंद आता है। लगान का मितवा और रंग दे बसंती का टाइटल ट्रैक युवाओं में आज भी जोश भर देता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्लमडॉग मिलियनेयर के जय हो ने उन्हें ऑस्कर तक पहुंचाया। उनके शानदार काम के लिए उन्हें 2 ऑस्कर अवार्ड, 2 ग्रैमी अवार्ड, 7 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, वर्ष 2000 में पद्मश्री, वर्ष 2010 में पद्म भूषण जैसे सम्मान मिल चुके हैं। हालांकि आज उन्हें यह लग रहा है कि उन्हें काम नहीं मिल रहा है, लेकिन उनके काम को आज भी पसंद किया जाता है। वैसे AR रहमान के बयान पर राजनीति करने वाले हिंदू मुस्लिम एंगल भी तलाश कर रहे हैं, लेकिन न्यूज मित्रों के लिए सत्ता की इस कुंजी में एक्स्ट्रा जानकारी यह है कि AR रहमान का बचपन का नाम AS दिलीप था। रहमान के पिता को कैंसर की बीमारी थी, तभी एक सूफी संत ने पिता के इलाज में मदद की। दावा है कि इसके बाद उन्होंने अपना धर्म बदला। रहमान ने परिवार समेत इस्लाम धर्म अपना लिया और धर्म परिवर्तन के बाद नाम अल्लाह रखा रहमान हो गया।